कृष्णा फाउंडेशन क्लासेस के इस सोशल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर को लेके आया हूँ। ये जो क्लासेस हैं आपके बोर्ड रेगुलर क्लास नहीं दी जा रही हैं, चूँकि तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मैं क्लास में खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता, जिसकी वजह से मुझे अपने होम से ही ऐसा क्लास देना पड़ रहा है। जब तक तबीयत सही नहीं हो रहा तब तक ऐसे ही क्लास को लेके चलेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें आज पढ़ना है, कल आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन फार्मूले बने थे, आपको 30 डिग्री एंगल के लिए बना था। तो आज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज फॉर पढ़ना है, लेकिन किसके लिए पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री से पहले एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, वो जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल का मेज़रमेंट हमने कल आपको बताया था। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल था जिसकी सभी साइड क्या थी, बराबर थी। यानी कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लेते हैं कुछ इस टाइप का है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड मान लेते हैं ये 2a है। 2a नहीं लेके चलते हैं, इसको a लेके चलते हैं, 2 लेके चलते हैं। इसकी जो मेजरमेंट लिख देते हैं a b c, जिसमें एंगल a का हम एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ करते हैं। जो इसका एंगल बाइसेक्टर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी सभी डिग्री, अगर इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं तो इसके सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ तक ये हमारा 2 है, इसका मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ तक फिर मैंने आपको बताया था, यदि मान लेते हैं कि ये हमारे BC की जो वैल्यू अगर 2 यूनिट है, तो हमारे पास B से लेकर के यहाँ तक एक D हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा D फॉर डॉग है। चलिए यहाँ तक हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी का काम कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चूँकि एंगल बाइसेक्टर अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, इसमें से एंगल हमारे पास एंगल BA और D जो हमारा एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है, और एंगल हमारे पास DA और C जो बन रहा है ये भी हमारा क्या है, 30 डिग्री का बन रहा है। यानी 30 डिग्री एंगल बन रहा है। इसमें से हमने आपको बताया था एक छोटा सा ट्रायंगल लिया था, उस ट्रायंगल का जो इसमें हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें से एक ट्रायंगल लेंगे A B और D लेंगे। यहाँ से ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल का मेज़रमेंट हमारे पास है, चूँकि यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं A, हमारे पास कितना है यहाँ पे B और ये हमारा D है। इसका मेजरमेंट 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है, 30 डिग्री है। ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये 2 यूनिट है। और हमने आपको बताया था पाइथागोरस के नियम से हमने AD फाइंड किया था, जिसकी वैल्यू क्या थी, √3 थी। हमें बताना है इसमें से, तो कल 30 डिग्री का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, अब हमें 60 डिग्री पर लिखना है। चूँकि ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 फंक्शन है ये 60 डिग्री पे लेकर चलना है। यानी कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, यानी कि इसमें जो थीटा का वैल्यू है कुछ इस टाइप का होगा। यानी कि मान लेते हैं हमारा ये ऐसे है, यहाँ पे ले लेंगे 60 डिग्री, इसका नाम हो गया A, हमारा D है और ये हमारा क्या है, B है। और यहाँ क्या है, इसका मेजरमेंट √3 है। ये क्या है, 2 है और यहाँ तक कितना है, 1 है। यानी कि इस 60 डिग्री के लिए, फॉर 60 डिग्री इफ़ थीटा इज इक्वल टू, अगर हम 60 डिग्री लेके चलते हैं इस 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में, यानी कि इस 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में जो हमारा परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर AD है। यानी कि AD का जो रिजल्ट है ये क्या है, P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है, जिसका मान कितना है, √3 है। इस 60 यानी कि एंगल के सामने वाला जो पोर्शन होता है हमारा, एंगल का जस्ट सामने वाला हिस्सा परपेंडिकुलर होता है, और एंगल का जो एक बाजू जो नीचे वाला होता है ये हमेशा बेस होता है, और हाइपोटेन्यूज अपने जगह पे ही होता है, वो नहीं चेंज होता है। यानी कि हमारा यही रहेगा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लंब आधार, इसको कहते हैं कर्ण। यहाँ लेके चलते हैं। यानी कि इसमें हमारा जो बेस का वैल्यू है, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD ही होगा। 60 डिग्री के लिए BD इक्वल टू, यानी कि इसका मेजरमेंट हो गया 1। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज का जो मान है, कर्ण का मान कितना है, यानी जिसको हम विकर्ण भी कहते हैं, BA है। इसका जो रिजल्ट ले लेते हैं यहाँ से, BA इक्वल टू हो गया हमारा 2। यानी कि फॉर 60 डिग्री के लिए जब हम फार्मूला लिखेंगे, तो इस कंडीशन में हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर का जो मान होगा वो हमेशा √3 लिया जाएगा। यानी कि P की वैल्यू √3 ली जाएगी। और जो हमारा बेस होगा,
जो बेस का रिजल्ट होगा, यानी कि इसका बेस 60 डिग्री का जो बेस होगा वो हमेशा 1 लिया जाएगा। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, यानी इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर 60 डिग्री, यानी कि हमारा जो 60 डिग्री हम यहाँ से लेके चलते हैं, मेरा जो 60 डिग्री के लिए वैल्यू लिखा जाएगा 60 डिग्री के लिए ये हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख देंगे फॉर 60 डिग्री के लिए हम यहाँ से लेके चलते हैं। P का जो मान लिखेंगे √3, B का जो मान लिखेंगे वो 1 लिखेंगे, और H का जो मान लिखेंगे वो हमेशा 2 लिखेंगे। चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर से इससे पहले हम आपको एक शॉर्टकट, जो कल आपको शॉर्टकट बताया था, फिर उसी शॉर्टकट की हम बात करेंगे। जो शॉर्टकट हमारा स्टार्ट हुआ था, जो शॉर्टकट हमने आपको लिख के दिखाया था sin cos tan, यहाँ लेके चलते हैं। फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट वही लिखता हूँ, यानी कि हमारा जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट यहाँ हम लिख देता हूँ। मेरा जो शॉर्टकट था, ये शॉर्टकट लिखा गया था यहाँ पे sin cos, ये लिखा गया था tan, अपॉन लिखा था मैंने cosec, उसके बाद से लिखा था sec, उसके बाद से लिखा था cot, उसके बाद मैंने बताया था PBP यानी कि पाकिस्तान बुरा पड़ा, उसके बाद मैंने कहा था हिंदुस्तान हरा भरा। PBP HHB, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस, ये हमारा लंब आधार लंब है, कर्ण आधार है। अब यहाँ से मैंने फार्मूला यहाँ डिजाइन करना है, यानी कि फॉर 60 डिग्री के लिए ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला फॉर 60 डिग्री, यानी कि अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ से फिर से मैंने बताया था साइन के लिए ऊपर से फर्स्ट मैच कराएंगे, कॉस के लिए फिर यहाँ से दूसरे नंबर पे, कॉस दूसरे पे है तो दूसरे पे मैच कराएंगे, टैन के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे पे है तो थर्ड वाले से मैच कराएंगे। अब यहाँ से मैंने बताया था, अब यहाँ से फार्मूला ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला फॉर 60 डिग्री, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इन द रेस्पेक्ट ऑफ, इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला हमें पढ़ना है, फार्मूला फॉर 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के लिए हमें फार्मूला कैसे लिखना है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला 60 डिग्री के लिए लिखना है। यानी कि इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इफ़ थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाता है 60 डिग्री, देन ऑल द 6 लिख सकते हैं, ऑल दीज सिक्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन फार्मूला, ये फार्मूला है 40 रेशियो यहाँ लेके चलते हैं, यानी कि इसको मैं, यानी कि थीटा के जगह पे हम ले यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि 60 डिग्री के लिए हमारा जो फार्मूला है कैसे बन रहा है यहाँ लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा साइन के साथ लेके चलेंगे। तो हमारा साइन इक्वल टू स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला फॉर 60 डिग्री इन द रेस्पेक्ट ऑफ 60 डिग्री, ऑल दिस यहाँ आप लिख सकते हैं इन द रेस्पेक्ट ऑफ 60 डिग्री, all these six trigonometric function formula are following, trigonometric function formula are following, यानी कि हमारे यहाँ दिए जा रहे हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पहला फार्मूला हमारा है साइन के लिए, हम लेके चलते हैं। तो चूँकि साइन इक्वल टू यहाँ से लिखते हैं, पहला आप जानिए साइन इक्वल टू होता क्या है। तो हम सबसे पहले साइन को लेके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चूँकि यहाँ से साइन इक्वल टू लिखेंगे तो सबसे पहला हमारा यहाँ स्टार्ट होता है साइन इक्वल टू
तो हम देख रहे हैं साइन इक्वल टू होता क्या है, तो साइन इक्वल टू हमारा मैच कर रहा है, फर्स्ट लेके चलेंगे, फर्स्ट पे पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन एच दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे साइन इक्वल टू पी अपॉन, मैंने लिखा है एच। यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि हमने कहा साइन थीटा बताओ, तो फिर इसका जो रिजल्ट है यहीं लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, तब हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू भी पी अपॉन एच ही होगा। कहा नहीं, आप थीटा का जगह पे 30 डिग्री रख के दिखाओ भाई। इस कंडीशन में तब हम यहाँ लिख देंगे साइन थीटा का जो रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री का जो मान होगा, अब 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री के लिए हमें फार्मूला लिखना है, सॉरी ये हमें 60 डिग्री के लिखना है, हाँ 60 डिग्री के लिए फार्मूला लिखना है, साइन 60 का मान बताना है। तो साइन 60 के लिए हम आ जाते हैं, 60 के लिए हमने यहाँ पे सीधे शॉर्टकट में यहाँ लिख के दिया था, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है 60 डिग्री के लिए हमारे पास लिखना था परपेंडिकुलर अपॉन एच। यदि थीटा का जगह पे 60 डिग्री लिख देंगे तो उस कंडीशन में इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का मान क्या होगा और हाइपोटेन्यूज का मान क्या होगा। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 है और हाइपोटेन्यूज का मान हमारा 2 है। यहाँ ट्रायंगल में भी देखते हैं, यानी इस 60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर पोर्शन AD है, यानी कि AD का मेजरमेंट क्या है, √3 है, यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर हमें √3 दिख रहा है। इस 60 डिग्री के लिए हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, AB है, जिसका मेजरमेंट क्या है, 2 है। तो हमने लिखा h इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बराबर h बराबर 2 लिखा ही है। अब फिर हमने क्या है यहाँ पे लिख चलते हैं, इसका जो हमारा बेस है, बेस इक्वल टू इस 60 डिग्री के लिए बेस हमारा BD है, तो 60 डिग्री के लिए BD हमने लिखा ही है, BD का मान 1 होता है, यानी कि BD इक्वल टू हमारे पास 1 दिया ही है। चलिए अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि P अपॉन H का मान हमें भर देना है यहाँ पे। तो साइन 60 इक्वल टू हमें लिखना है यहाँ पे P अपॉन H। तो साइन 60 का मान P इक्वल टू हमारे पास यहाँ दिख रहा है √3, मैंने लिखा है, यहाँ पे √3 यहाँ भी दिख रहा है और हमारे पास यहाँ भी √3 दिख रहा है, जो हमारे पास परपेंडिकुलर दिख रहा है, यानी कि यहाँ लिख दिया हमने √3 अपॉन हो जाएगा और H का मान हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो अब यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि हमारे पास हम लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख देंगे साइन 60 का जो मान होता है हमारे पास, साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा √3 अपॉन 2, यानी कि ये साइन 60 का फार्मूला हमारा लिखा गया, साइन 60 लिख दिया। ठीक उसी तरीके से हमें लिखना है, साइन 60 के बाद से लिखना है, कॉस का लिखना है, कॉस इक्वल टू जानना है हमारे पास। तो दूसरा हमारे पास है, साइन के बाद से आता है कॉस, तो कॉस हमारा दूसरे नंबर पे, तो दूसरे से ले जाएंगे, मैच कराएंगे, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉस लिखेंगे, कॉस इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि दूसरे कंडीशन में अगर हम इसको थीटा के साथ लिखें तो मेरे पास हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इस थीटा के साथ अगर 60 डिग्री मिला देते हैं तो साइन 60 इक्वल टू, अब सॉरी साइन नहीं लिखना है, हमें कॉस लिखना है, चूँकि तबीयत ख़राब होने की वजह से दिमाग में बहुत शॉर्ट हो रहा है। यहाँ से लिख चलते हैं कॉस 60। तो हमारा कॉस इक्वल टू हमने आपको शॉर्टकट बताया था, कॉस इक्वल टू यहाँ बताया था कॉस इक्वल टू दूसरे पे मैच कराएंगे बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने लिखा कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेन्यूज। कॉस 60 का मान 60 के लिए हमारे पास देखेंगे बेस इक्वल टू क्या है, तो 60 के लिए हमारे पास जो बेस है, बेस इक्वल टू 1 है, यहाँ पे दिख रहा है, और एच का जो मान है हमारे पास कितना है, 2 है, यानी कि 1 अपॉन 2 बेस अपन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसका हो जाएगा रिजल्ट 1 अपॉन 2 होगा। इस 60 में भी हमें दिख रहा है, यानी कि इसका बेस 1 दिख रहा है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 2 दिख रहा है। यहाँ तक हुआ, यानी कि cos 60 इक्वल टू हमारे पास फार्मूला बन गया, यहाँ पे cos 60 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 बना, यानी कि यहाँ तक हमने लिख लिया, ये cos 60 का फार्मूला तैयार हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी कि 1 अपॉन 2 है। इन नेक्स्ट लाइन्स थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज tan, यहाँ पे tan है, तो tan इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, तीसरा इक्वल टू लिखेंगे हमारे पास tan, तो हमारे पास tan चूँकि यहाँ से लेके चलते हैं, tan हमारा तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे से मैच करेंगे, tan इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपान बेस बना, यानी कि इसके साथ अगर हम थीटा मिला देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा
tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वही परपेंडिकुलर अपान बेस ही होगा। यहाँ तक बना। यदि हम यहाँ पर थीटा की जगह पर 60 डिग्री लिख दें तो हमारे पास हो जाएगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर का मान कितना हो जाएगा, 60 के लिए परपेंडिकुलर √3 है, यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने परपेंडिकुलर इक्वल टू √3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखेंगे। यानी इस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से लेके चलेंगे 10, यानी कि मेरे पास परपेंडिकुलर का मान हो जाएगा यहाँ पे √3, परपेंडिकुलर इक्वल टू हमारे पास √3 दिख रहा है, 60 के लिए परपेंडिकुलर √3 है और बेस इक्वल टू हमारे पास 1 दिख रहा है तो हो जाएगा 1। यानी कि मेरे पास हो जाएगा tan 60 इक्वल टू मेरे पास बना √3/1 बना। √3/1 का जो रिज़ल्ट है यानी कि इसको लिखा जाता है, √3/1 को लिखा जाता है tan 60 इक्वल टू √3 ही लिखा जाता है। किसी संख्या में 1 से डिवाइड करने पर हमारा रिजल्ट वही संख्या आ जाता है। यानी tan 60 का मान √3/1 भी होता है और इसका रिजल्ट √3 भी लिखा जाता है, यानी कि दोनों सेम थिंग है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब tan के बाद हमने बताया था बाकी के जो सारे फार्मूले होते हैं हमारे पास हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है रिवर्स कॉसेक, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, tan का कॉट होता है, उल्टा फार्मूला होता है। यानी कि अगर साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसमें इधर नीचे से फर्स्ट वाले को इधर से फर्स्ट को मैच कराएंगे, सेकेंड वाले को सेकेंड से मैच कराएंगे, थर्ड वाले को थर्ड से मैच कराएंगे। यहाँ तक बना। यानी कॉसेक इक्वल टू h/p हो जाएगा, सेक इक्वल टू हो जाएगा h/b हो जाएगा, कॉट इक्वल टू b/p होगा। यानी कि हमारे पास tan का उल्टा का tan में p/b है तो कॉट इक्वल टू b/p हो जाएगा। यानी कि जो ऊपर फार्मूले लिखेंगे ठीक उसी का सब उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी कि मेरे पास यहाँ हो जाएगा, मेरे पास फार्मूला यहाँ से बनेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं चौथा फार्मूला हमारे पास है कॉसेक, यहाँ लिखेंगे कॉसेक इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा h/p, यहाँ पर मैच कर रहा है तो यानी कॉसेक इक्वल टू हो जाएगा h/p लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा h/p। तो नेक्स्ट लाइन से हमने लिखा कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/p ही होगा हमारे पास। यानी कि अगर इस थीटा का जगह पर हमने लिख दिया कॉसेक 60 डिग्री तो यानी इस 60 डिग्री के लिए हमारे पास h क्या है, तो 60 डिग्री के लिए हमारे पास h कितना है, 2 है। यहाँ लिख दिया मैंने 2 और मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, √3 दिख रहा है, p इक्वल टू √3 यहाँ भी दिख रहा है तो यहाँ लिख दिया मैंने √3। तो हम देख रहे हैं कॉसेक का जो रिवर्स फार्मूला है साइन का है, साइन में p/h था तो यहाँ हो जाएगा h ऊपर हो जाएगा, p नीचे हो जाएगा कॉसेक के लिए। तो वही थी, अगर यहाँ पे हमने लिखा h/p, यहाँ पे √3/2 था तो इसमें 2/√3 बना। यानी कि मेरे पास हो जाएगा कॉसेक 60 डिग्री का जो मान है हमारे पास 2/√3 बना। इस तरीके से तैयार हुआ। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फार्मूला जानना ज़रूरी है। अब मेरे पास आता है पाँचवें नंबर पे हमारे पास आता है पाँचवा जो हमारा फार्मूला है, पाँचवें नंबर का जो हमारा फार्मूला है ये हमारा है सेक, ये हमारा सेक है। पाँचवें पे सेक आता है। अब यहाँ से लिखते हैं सेक इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे सेक, तो सेक इक्वल टू हमारे पास सेक दूसरे नंबर पे है तो दूसरे पे मैच कराएंगे, h/b हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा सेक इक्वल टू हो जाएगा h/b। तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/b, यानी कि हमारे पास हो जाएगा सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री के लिए h अब हमारे पास क्या है, 2 है, यच तो हमारा 2 है ही, यच का मान इसमें हमारा 2 दिख ही रहा है 60 डिग्री के लिए, और बेस का मान 1 हो गया तो यहाँ लिख देंगे 1। यानी कि इस चीज़ को लिखा जाता है, सेक 60 का मान दो चीज़ में लिखा जाएगा, या तो 2/1 भी कहा जाएगा, दूसरे शब्दों में इसको लिखा जाएगा सेक 60 का जो मान है लिखा जाएगा 2। यानी कि यहाँ पे हमारा दो फार्मूला बना, यानी कि दोनों का मीनिंग सेम है। किसी संख्या में 1 से डिवाइड करने पर रिजल्ट वही अंक आ जाता है, 2 में 1 से भाग देने पर हमारा रिजल्ट 2 ही होगा। इस तरीके से हमारा ये बना। जो हमारा सेक फार्मूला बना हुआ है, सेक रिवर्स फार्मूला किसका है,
तो सेक अगर हमारे दूसरे नंबर पे यानी कि कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का कॉस होता है। अगर कॉस का फार्मूला P/H बनता है तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास, सॉरी सेक कॉस का फार्मूला B/H है तो हमारे पास सेक में हो जाएगा H/B, उसका रिवर्स हो जाएगा। कॉस इक्वल टू अगर B/H हमारे पास यहाँ लिखा गया है तो ठीक उसी तरीके से सेक के लिए H/B यानी कि H/B बना, यानी कि अगर यानी कॉस में लिखा गया 1/2 तो हो जाएगा 2/1, यानी 2/1 बना, यानी कि इसका मान क्या है 2 है, यानी कि कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पे आते हैं टेन। टेन का रिवर्स फार्मूला होता है कॉट, यानी कि कॉट हमारे पास तीसरे नंबर पे है तो कॉट को मैच कराएंगे तीसरे नंबर पे, यानी कि B/P बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा। यानी कि छठवें जो हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर 60 डिग्री है, यानी कि अब इसको हम लोग लेके चलते हैं। हमारे पास तीसरा छठवां नंबर का हमारा है कॉट, तो कॉट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि टेन का उल्टा होता है। टेन में P/B था तो इसमें B/P हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो बेस अपॉन हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 का मान बेस इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1, परपेंडिकुलर का मान होता है हमारा √3। बेस का मान हमारा 1 है, परपेंडिकुलर का मान क्या है हमारा √3 यहाँ दिख रहा है, यानी कि ये हमारा टोटल बना टेन 60 का जो फार्मूला हमारे पास बना टेन 60 इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, यानी कि इस तरीके से हमारा ये तैयार हुआ। यानी कि इसमें जो फार्मूला बनता है साइन का उल्टा कॉस होता है, सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। इस तरीके से हमने 60 डिग्री का फार्मूला लिखा। इसमें सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है ट्रायंगल याद करना होता है। इसमें ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, सभी साइड क्या होती हैं 2 यूनिट्स होती हैं। फिर एंगल, किसी एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर हम बनाते हैं, फिर जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपने थर्ड साइड को भी इक्वली डिवाइड कर देता है, यानी कि BD और हमारे पास बना DC बोथ आर इक्वल, यानी कि 1 यूनिट के हो जाएंगे। इसकी लेंथ यानी कि यहाँ तक, ये भी यहाँ तक हो जाएगा 1 यूनिट, और ये भी हमारा बना यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट। इसमें से एक एंगल हमने लिया ABD, यहाँ लिखा ABD, इसमें से ऊपर 30 डिग्री है 30 लिखा, 60 था यहाँ 60 लिखा। फिर 60 डिग्री के लिए बेस नीचे होता है और इसका परपेंडिकुलर 60 के सामने वाला जो पोर्शन पड़ेगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से हमने ये 60 डिग्री फार्मूला लिखा ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस लेके आते हैं।